प्रश्न 2 का 5, 35% का भिन्नात्मक रूप क्या है? तो 35% को हम लिख सकते हैं 35/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। ठीक है, तो भिन्नात्मक रूप पूछ रहा है। अब देखिए, तो 5 से दोनों कट रहा है, 5 7 35, 20 25 100, यानी इसका उत्तर हो गया 7/20। तो 35% का भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 7/20। देखिए काट कर, अब नहीं कटेगा 7/20। अब देखिए कोई अंक से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 7/20। तो 5 से दोनों कट रहा था, 5 7 35, 20 25 100, तो 7/20। अब तो एक उत्तर तो ये आ गया। ठीक है, 7/20। अब देखिए 7/20 को हम तो 35% को हम लिख सकते हैं क्या, 35/100। ठीक है, 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35/100। और 35/100 को हम लिख सकते हैं 35/100 गुना 2 गुना 2। देखिए, तो अंश और हर दोनों में 2 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो 35/100 ही बचेगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो हो गया 35 दूनी 70, 100 दूनी 200। तो 35% को हम 70/200 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 5 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 14 25 70, 14 बार में, 40 25 200, यानी इसका उत्तर एक और आ जाएगा 14/40। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम दो से काट दें तो 7/20 आ जाएगा, लेकिन 14/40 भी उत्तर आ रहा है विकल्प में। तो एक तो उत्तर हो जाएगा 7/20 और एक उत्तर हो जाएगा 14/40। ठीक है, तो एक उत्तर हो गया 7/20 और एक उत्तर हो गया 14/40। दोनों उत्तर सही होगा। बस 14/40 को काट देंगे 2 से तो 7/20 आ जाएगा। ठीक है, मेन उत्तर देखिए यही होगा, क्योंकि इसके बाद ये नहीं कटेगा। 7/20 इसका लघुत्तम रूप हुआ, 35% का भिन्नात्मक रूप का लघुत्तम रूप, और 35% का भिन्नात्मक रूप में 14/40 भी आएगा उत्तर। ठीक है, तो ये दोनों टिक लगाएंगे, विकल्प ए और विकल्प सी। प्रश्न 6, 9 कौन सी संख्या का 18% है? तो प्रश्न 6, तो हम लिखेंगे माना कि x गुना 18% बराबर 9। यानी 9 जो है x का 18% है। तो हम मान लेंगे 9 क्या है, x का 18% है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि 9 कौन सी संख्या का 18% है। तो हम क्या मान लेंगे कि 9 जो है x का 18% है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, तो x गुना 18% यानी 18/100 बराबर 9। x बराबर 9 गुना 100/18। ठीक है, तो 9 दूना 18, 2 से 100 कट गया 50 बार में, तो उत्तर आ गया 50। यानी 9 जो है 50 का 18% है। ठीक है, तो देखिए x का मान आ गया 50, यानी इसका मतलब हुआ 9 50 का 18% है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, 50। ठीक है, 9 कौन सी संख्या का 18% है, तो 50 होगा इसका उत्तर। साथ में 500 के 20% का 50% बराबर, 500 के 20% का 50% बराबर, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी 500 के 20% का 50% क्या होगा।
तो साथ में है 500 के 20%, तो 500 गुना 20%। तो देखिए 500 गुना 20% का भी 50%, तो फिर 50% को गुना कर देंगे, तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 500 के 20%, तो 500 गुना 20% का 50%, तो गुना 50%, तो 500 गुना 20/100 गुना 50/100। देखिए एक शून्य से एक शून्य, 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 कितना आ गया? 5×5 = 25, 25 दूनी 50। तो इसका उत्तर हो गया 50, यानी 500 के 20% का 50% होगा 50। ठीक है, यानी 500 के 20% कितना हो जाएगा? देखिए 100, और 100 का 50% होगा 50। ठीक है, तो 500 के 20% का 50%, इसका उत्तर आ गया 50। तो विकल्प ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8, एक टीवी का क्रय मूल्य 14,225 रुपया है, किसी कारणवश 375 रुपया की हानि पर टीवी को बेचना पड़ा, टीवी का विक्रय मूल्य क्या है? तो प्रश्न 8, एक टीवी का क्रय मूल्य, तो देखिए टीवी का क्रय मूल्य बराबर 14,225 रुपया, किसी कारणवश 375 रुपया की हानि पर, तो हानि बराबर 375 रुपया, हानि कितना दिया हुआ है? 375 रुपया। तो यानी किसी कारणवश 375 रुपया की हानि पर टीवी को बेचना पड़ा। तो टीवी कितना में खरीदा गया था? 14,225 रुपया, तो क्रय मूल्य हो गया 14,225, हानि हो गया 375 रुपया। तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए यानी कितना में टीवी को बेचा गया, यही पूछ रहा है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है, जब हानि हो तो क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य से छोटा होगा, जितना हानि हो रहा है उसको घटा देंगे क्रय मूल्य में। तो जब हानि हो रहा हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य घटाओ हानि। तो क्रय मूल्य कितना है? 14,225 रुपया माइनस हानि 375 रुपया। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 1, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 13,850 रुपया, यानी इसका विकल्प बी होगा उत्तर। तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 13,850 रुपया। तो देखिए 14,225 रुपया में खरीदा गया था, हानि हुआ 375, तो विक्रय मूल्य कम जाएगा, यानी 375 को घटा देंगे क्रय मूल्य से। तो देखिए 13,850 रुपया में टीवी बेचा गया, तो टीवी का विक्रय मूल्य हो गया 13,850 रुपया। तो इसका विकल्प बी होगा उत्तर। 9वां में है, यदि क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया, हानि बराबर 8%, तो विक्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य को हम इस तरह संक्षेप में लिख सकते हैं, 600 रुपया, क्रय मूल्य 600 रुपया है। हानि बराबर 8%, हानि कितना दिया हुआ है? 8%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर
तो जब क्रय मूल्य और हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है इसका सूत्र, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए, जब क्रय मूल्य और हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो ये सूत्र को हमें याद कर लेना है, ठीक है। तो 100 माइनस हानि कितना प्रतिशत है, 8 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया। तो 100 माइनस 8 कितना हुआ, 10 में से 8 गया 2, 9 यानी 92 रुपया। तो 92 बटा 100 गुना 600, तो 2 शून्य से देखिए 2 शून्य कट गया, 6 बचा, यानी कितना हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो 92 गुना 6, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 92 छक 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 9 छक 54, 1 57, 572 रुपया। तो 92 छक कितना होगा, देखिए 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 9 छक 54, 1 55, 552 रुपया होगा। देखिए माफ़ कीजिएगा, गलती से 572 लिख दिए थे, ठीक है। तो 92 गुना 6, 552 रुपया, यानी इसका उत्तर होगा टीवी का। तो जब क्रय मूल्य 600 रुपया हो, हानि 8% हो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 552 रुपया। तो इसका उत्तर होगा बी, 9वां का। अब देखिए 10 में 650 रुपया का 5% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। तो 10 में 650 रुपया का 5% साधारण ब्याज की दर से, तो मूलधन बराबर 650 रुपया, कॉमा 5% की साधारण ब्याज की दर से। तो देखिए दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर है 5%, समय बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। तो मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। जब मूलधन 650 रुपया है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो मूलधन कितना होगा, ये मिश्रधन कितना होगा। तो मूलधन किसको कहते हैं, जो रुपया कर्ज लिया जाता है, दर यानी जितना उस पर वार्षिक जो लग रहा है, 100 रुपया में कितना रुपया, उसको दर कहते हैं, ठीक है। यानी 5% का मतलब हुआ 100 रुपया में 5 रुपया उसको दर लगेगा, ठीक है। 100 रुपया का में 5 रुपया, ठीक है। समय 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष समय दिया हुआ है कि 2 वर्ष के बाद उसको कितना सूद समेत देना होगा। तो दर क्या हुआ, देखिए 5% मतलब हुआ 100 रुपया में 5 रुपया लग रहा है, तो 650 में, तो देखिए 600 में कितना लग गया, 30 रुपया, और 50 रुपया में 2.5 रुपया, यानी 32 रुपया 50 पैसा उसको सूद लगेगा 1 साल में, ठीक है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा 2 साल में सूद, ठीक है। तो मिश्रधन यानी सूद समेत, तो 650 को 65 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 715 रुपया। तो देखिए हम निकाल लेंगे। तो मिश्रधन पूछ रहा है, यानी सूद समेत 2 साल बाद उसको कितना देना होगा। तो हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है, 650 रुपया, मूलधन 650 रुपया है। ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है। तो 650 जोड़ मूलधन कितना है, देखिए मूलधन है 650 गुना दर कितना है 5, समय कितना है 2 वर्ष,
बटा 100। तो देखिए इसको करने पे ब्याज निकल जाएगा और ये हो गया मूलधन। तो मूलधन जोड़, अब यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। 5 दूना 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 65 रुपया हो गया 2 साल का सूद, क्योंकि 2 साल का हम निकाल रहे थे, ठीक है। यानी 2 साल का ब्याज कितना हो गया 65 रुपया। तो ब्याज समेत यानी ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो 2 साल का मिश्र धन निकल जाएगा, क्योंकि 2 साल का ब्याज है 65 रुपया। तो देखिए 5 6 5 11 6 1 7 715 रुपया। तो जब मूलधन हो 650 रुपया, दर 5%, समय 2 वर्ष, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 715 रुपया। विकल्प ए होगा इसका उत्तर, 715 रुपया। प्रश्न 3, प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ 3 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से चुन करके यहाँ पे भरना है। तो देखिए माइनस ब्याज बराबर मूलधन, यानी किसमें से ब्याज को घटाते हैं तो मूलधन आएगा। तो पहला का उत्तर हो जाएगा मिश्र धन, देखिए ये वाला। तो इसको हम भर देंगे, ठीक है। यानी मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। तो आप लोग इसको भर दीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। हम बस यहाँ पे देखिए टिक लगा दे रहे हैं। तो पहला में क्या हो जाएगा मिश्र धन, देखिए हम लिख भी देते हैं मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर होता है मूलधन। अब लाभ जोड़ क्रय मूल्य बराबर, तो लाभ अगर क्रय मूल्य में जुट गया तो क्या होगा विक्रय मूल्य। तो देखिए ये वाला भरेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। समानुपात, यानी लाभ में क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो क्या आता है विक्रय मूल्य, ठीक है। समानुपात एम अनुपात एन, समानुपात ए अनुपात बी में एम और बी को, देखिए एम और बी इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं चरम पद। देखिए ये वाला भरेंगे क्योंकि ये चरम पे है, देखिए दोनों अंतिम में है, पहला और आखिरी, तो इसको चरम पद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे चरम, तो जो पहला पहला है और जो अंतिम है उसको चरम पद कहते हैं, ये दोनों को एम और बी को, ठीक है। यानी समानुपात में एम और बी को क्या कहते हैं चरम पद। चार, अनुपात ए अनुपात बी में ए को, तो ए देखिए पहले है बी बाद में है, तो इसको ए को पूर्व पद कहेंगे, यानी इसमें हम भरेंगे पूर्व पद। तो इसको बस यहाँ पे हम पूर्व भर देंगे। देखिए ए पहले है बी बाद में है, तो अनुपात ए अनुपात बी में ए को क्या कहेंगे पूर्व पद, अनुपात ए अनुपात बी में बी को क्या कहेंगे उत्तर पद। देखिए बी बाद में है तो अनुपात ए अनुपात बी में बी को उत्तर पद कहेंगे, तो यहाँ पे भर देंगे उत्तर। प्रश्न 4, सुमेलित कीजिए। तो P अनुपात Q, ये देखिए कौन सा है, तो ये अनुपात है, तो ये जाएगा 4 में। देखिए इसको हम 4 में ले जाएंगे, ठीक है। P अनुपात Q समानुपात R अनुपात S, तो ये समानुपात है, देखिए बीच में समानुपात का चिन्ह है, तो ये जाएगा इसमें छठा में। तो पहला का हो जाएगा A का हो जाएगा, ए देखिए ए का हो जाएगा 4, तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इस तरह से। बी का हो जाएगा छठा, तो इस तरह से लिख लेना है कॉपी में, बी का छठा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ, तो इसको इसमें ले जाएंगे, यानी सी का पहला,
डी का लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य क्या होगा? प्रतिशत लाभ, तो इसमें देखिए पांचवा में जाएगा, तो डी का पांचवा, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होगा प्रतिशत लाभ। मूलधन जोड़ ब्याज, तो देखिए मूलधन जोड़ ब्याज को क्या कहते हैं? मिश्र धन, तो ये जाएगा इसमें, यानी ई वाला ई का होगा दूसरा, तो मूलधन जोड़ ब्याज होता है मिश्र धन। मूलधन गुना समय गुना दर प्रतिशत, ये क्या होता है? तो ये होता है ब्याज, देखिए ये जाएगा ब्याज में, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 या मूलधन गुना समय गुना दर प्रतिशत, देखिए दर प्रतिशत दे दिया है इसलिए बटा 100 देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, लेकिन बटा 100 ना लिख करके दर प्रतिशत लिख दिया है, तो ये भी ब्याज बराबर ही होगा। ठीक है, तो एफ का होगा 3, 1 2 3। तो इस तरह हम प्रश्न 4 तक हल कर लेंगे।